ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि find out the unit and dimensions of the constants a and b। दो कांस्टेंट्स दिए हुए हैं a and b इन द वान डेर वाल्स इक्वेशन। तो ये गैस इक्वेशन होती है, ठीक है, वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन आपको दे रखी है p प्लस a बाय वी स्क्वायर, ठीक है, p प्लस a बाय वी स्क्वायर, ठीक है, देन v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। तो यहाँ पर P जो है वो प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, R जो है वो गैस कांस्टेंट है और T जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो A और B है ना, या A और ये B, A और B की आपको बतानी है कि यूनिट क्या होगी और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो अब ये जो ऐसे क्वेश्चन है ये आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे? अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन, हम ये लिखते हैं कि इक्वेशन is dimensionally, if equation is dimensionally correct, जो इक्वेशन है आपके पास ये, अगर ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, तो डायमेंशनली करेक्ट अगर ये इक्वेशन है तो जो इसकी हर एक टर्म होगी, ठीक है, हर एक टर्म की जो डायमेंशनल इक्वेशन वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं कि ये जो हमारा रूल था ना, आप देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जो हमने मॉर्निंग में स्टडी करा है फर्स्ट क्लास में अपनी, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाइड एंड कैंसल्ड लाइक नॉर्मल एल्जेब्रिक मेथड्स, ठीक है, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशंस, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। वही फिजिकल डायमेंशनली अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो वही उसके अंदर क्या होगा कि वही क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी जिनकी की डायमेंशंस क्या है, सेम है, या मैं कह सकता हूँ जिनके डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, सेम है, ठीक है। वही क्वांटिटीज क्या होगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे ये वाली टर्म में लिखा हुआ है v माइनस बी। अब अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जो जो v की जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी वही डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, v की भी होगी, ठीक है। b और v की क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन सेम होनी चाहिए, डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब v क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम है, और वॉल्यूम के डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, वॉल्यूम के डायमेंशनल इक्वेशन होगी L की पावर 3, ठीक है। और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो इस हिसाब से जो b जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, L की पावर 3 होगी, और इसकी जो यूनिट होगी, हम यहाँ लिखे कि यूनिट ऑफ b की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर क्यूब होगी। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ये तो आपने क्या सॉल्व करा है, ये तो आपने सॉल्व करा बी के लिए, ऐसे ही आप ए के लिए सॉल्व कर सकते हो। देखो ए के लिए क्या करोगे कि ए डिवाइड बाय वी स्क्वायर, इसकी जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी ये किसके बराबर होगी, पी के बराबर होगी। या मैं ये कह सकता हूँ कि ए की जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी वो किसके बराबर होगी, पी और वी स्क्वायर के, होगा नहीं होगा। अब P क्या है, यहाँ पर यस सर। प्रेशर है ना। P जो है, आप देखो प्रोसेस को, देखो प्रोसेस क्या है और उस प्रोसेस को लर्न करने की कोशिश करो। P क्या है, यहाँ पर प्रेशर है। अब मान लो हमें तो नहीं पता भाई प्रेशर का क्या है, क्या डायमेंशनल इक्वेशन होती है, तो आपको क्या करना है कि भाई प्रेशर का कोई भी फॉर्मूला याद कर लो। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है, डायमेंशनल इक्वेशन निकालनी है। तो हमने क्या बोला, न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं, डायरेक्ट याद कर लेना, m1 L1 T-2, सिखाया नहीं सिखाया, ठीक है। यस और सर। ये L2 है, ये ऊपर आके L की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, m की पावर 1, L की पावर कितना आ जाएगा, 1 -2, -1 और T की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम की तो आप पहले ही निकाल चुके हो, वॉल्यूम की क्या होती है, L की पावर 3 होती है, मीटर क्यूब। ठीक है। तो इसलिए जब आप इसको फाइंड आउट करोगे, ए की जो डायमेंशनल इक्वेशन अपने पास आएगी, तो ए की डायमेंशनल इक्वेशन क्या आएगी, पी की डायमेंशनल इक्वेशन की क्या है, प्रेशर की, m की पावर 1, L की पावर -1, T की पावर -2, यही है, ठीक है। v की देखो, v की क्या है, L की पावर 3,
पर यहाँ स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लो तो m की पावर 1 आ गया, ठीक है। तो और l की पावर कितना आएगा -1 और 3 2 जा 6 तो प्लस का 6 आ जाएगा एंड t की पावर कितना आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो इसको आप और सॉल्व करो तो m की पावर 1 l की L की पावर पावर कितनी 5 5 आ जाएगी और t की पावर कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। -2। ये आपकी a की जो है डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगी। a की डायमेंशनल इक्वेशन आ गई। अगर a की यूनिट की बात करूं मैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं भाई कि भाई ऐसा यूनिट ऑफ a, तो ऐसा यूनिट ऑफ a बराबर क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ p एंड ऐसा यूनिट ऑफ v। ऐसा यूनिट ऑफ p प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम की क्या होगी, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब और स्क्वायर और लगा हुआ है इसका, ठीक है ना। तो आगे आप सॉल्व करो तो क्या होगा, न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। ये मीटर की पावर कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इसको थोड़ा मैं इधर और सॉल्व कर देता हूँ, देखना आप इस जगह सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, न्यूटन आप 6 - 2 कितना जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर की पावर 6 - 2 कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। तो न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4 आ गई इसकी ऐसा यूनिट। और ज्यादा सॉल्व करना है तो इस न्यूटन को किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर कर लो, पर ये भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप, हमने क्या करा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि भाई जो ईच टर्म है, ईच टर्म की जो है डायमेंशनल इक्वेशन सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है जब उसकी डायमेंशन सेम है, या कह सकते हैं कि भाई उनकी जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो क्या है, सेम है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखी हुई है, k इजिकल टू एम स्क्वायर वी क्यू, के इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर, के इजिकल टू एम ए, के इजिकल टू 3/16 एम वी स्क्वायर एंड के इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए। ठीक है, यहाँ पर k जो है ना बेटा, k क्या चीज है हम आपको बता देते हैं। k जो है वो एनर्जी है, कोई सी भी एनर्जी कह सकते हो आप, चाहो तो मैं लिख देता हूँ कि k जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, के जो है यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो v है वो स्पीड है, ठीक है। v जो है यहाँ पर, v जो आपको दिख रहा होगा वो स्पीड है, ठीक है। a जो है यहाँ पर, a क्या है, a एक्सिलरेशन है, a जो है वो क्या है, एक्सिलरेशन है आई थिंक। तो आपको ये चेक करना है कि ये कौन कौन सी इक्वेशन इसमें से डायमेंशनली करेक्ट है और कौन कौन सी इक्वेशन जो है इसमें से डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, यानी ये क्वेश्चन आपको अभी आंसर करना है इसका, है ना। अभी क्वेश्चन इसका आंसर करना है कि इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट है और कौन कौन सी डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो पहले आप लोग सर अटेम्प्ट m करो। लेंथ ही है ना। सर सर ये काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी तो मतलब वही जूल ही हो जाएगा। हाँ वही, जैसे हम्म। मैंने आपको बताया था सरनेम, एनर्जी तो एनर्जी है तो जूल ही होगा उसका, ठीक है। एम और बच रहा है इसमें, मैं एम और बता देता हूँ, ठीक है ना। एम जो है इसमें मास है ना, एम आप मास ले लेना, ठीक है। एम मास ले लो और अब चेक करो कि डायमेंशन कौन सी इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट, ठीक है। इसमें ले रहा हूँ, तो आपको इसमें चेक करना है सर एक बार डायमेंशन। एनर्जी क्या वो बता दो। एनर्जी तो देखो, एनर्जी ऐसे चाहो तो ऐसे याद रख लो, न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोला जाता है। तो न्यूटन को तो आप याद कर ही रखे हो, न्यूटन का क्या होता है, m1 L1 T-2 होता है। यस सर। और मीटर करोगे तो L1 और आएगा तो ये L2 हो जाएगा, ये तो m1 L2 T-2 तो ये हो गया। अब इधर मास का देखो तो मास की पावर कितनी है, ये 2 आ गया यहाँ से, ये मास की, मास है ना, मास की पावर 2 आ गया। और ये क्या है, स्पीड है, स्पीड का क्या था, L की पावर 1 एंड T की पावर -1। तो L की पावर 1 का मतलब ये 3 हो रहा है, जो स्पीड है स्पीड का क्या था, L1 T की पावर -1 होता है। अब ये 3 लगा दिया, 3 लगा दिया तो L की पावर 3 हो जाएगा और T की पावर कितना जाएगा, -3। तो ये तो देखो सेम आ ही नहीं रहा, डायमेंशन अलग अलग आ रही है। यहाँ मास की डायमेंशन 1 है, यहाँ मास की डायमेंशन 2 है, यहाँ लेंथ की डायमेंशन 2 है, यहाँ लेंथ की डायमेंशन 3 है, यहाँ टाइम की डायमेंशन -2 है, यहाँ टाइम की डायमेंशन -3 है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये वाला तो क्या हो गया आपका, यस सर। इनकरेक्ट हो गया। अब इसकी बात कर ले, तो इसकी भी देखो तो m1 L2 T-2 ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि 1 ये जो इनके तो कोई ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मास के लिए आप क्या करोगे, m की पावर 1 कर दोगे,
अब ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एल की पावर 2 हो जाएगा और टी की पावर कितना जाएगा, -2। तो ये डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया, है ना। इधर आ जाते हैं तो ये साइड तो अब यानी ये तो जो अपनी LHS है वो तो सेम ही है, तो बार बार नहीं लिखते अपन, RHS की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मास का क्या हो जाएगा, m की पावर 1 हो जाएगा। एक्सिलरेशन जो होता है वो होता है L1 और t की पावर -2, तो ये आ जाएगा m1 L1 t की पावर -2। तो आप देखो मास की पावर 1 1 ठीक है, पर यहाँ लेंथ की पावर कितनी आ रही है 1 और यहाँ लेंथ की पावर कितनी है 2 है ना। जब कंपेयर करोगे ना आप m1 L2 t-2, तो ये भी डायमेंशनली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, चलो ये वाला देख लेते हैं। इसमें देखो आप m1 L2 t-2 है ये, इसको देखो 3/16 तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मास के लिए क्या करोगे, m की पावर 1 कर दोगे, v का स्क्वायर मतलब L2, ठीक है, L2 और t-2 t-2 है ना। तो चेक करो तो सेम है, तो डायमेंशनली ये तो करेक्ट हो गई, है ना। आगे देखो इस वाले को देख लो, इसको करें तो अपन m1 L2 t-2 हो गया, ठीक है। ये हाफ जो है ये डायमेंशन लेस, इसको हटा दो आप, तो ये हो गया आपका m की पावर 1 और ये l की पावर 2 t की पावर -2, ठीक है। और प्लस यहाँ पर मास का हो जाएगा m की पावर 1 और एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, l की पावर 1 t की पावर -2। अब इसमें देखो ये और ये टर्म तो सेम आ रही है, पर ये टर्म अलग है, जबकि हमारा प्रिंसिपल ये बोलता है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि हर एक टर्म की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए, है ना। या मैं ये कह सकता हूँ कि डायमेंशनल इक्वेशन सेम होनी चाहिए, पर यहाँ तो हो ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो करेक्ट डायमेंशनली जो करेक्ट इक्वेशन आ रही है वो आपकी कौन सी आ रही है, एक तो बी आ रही है और एक डी आ रही है। ए सी और ई जो है वो क्या हो गई, रॉन्ग, डायमेंशनली क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ठीक है। हाँ, m1 L1 t-2 मैंने बेटा फोर्स का होता है, m1 L1 t-2 फोर्स का होता है, ये दो है ना। एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, जूल जो होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है ना। तो m1 L1 t-2 तो न्यूटन का बन गया, और L1 इधर से आएगा ठीक है तो सर, हाँ m1 वो L2 1 मीटर t-2। मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ ठीक है ना, हाँ तो ये सर, थोड़ा ध्यान। ठीक पीछे है जो सर। मैंने आपको डायमेंशनल इक्वेशन जितनी भी सॉल्व करवाई है उनको आप रिवाइज करते रहना, है ना, वो आपको हाँ बहुत सर, हेल्प उसमें भी करेंगे। यही डाउट था सर मेरा। अच्छा अब आ गया समझ में, अब ठीक हाँ है। सर, वो मैं फोर्स वाला ही समझता था उसको। नहीं नहीं नहीं, न्यूटन इंटू मीटर हो जाता है ना। देखो वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है, तो न्यूटन इंटू मीटर को ही अपन जूल बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ सर तक। हाँ पूछ लो, क्या पूछ सर रहे तो थे। जूल तो कुछ और चीजों की भी तो ऐसा यूनिट है। ओके, हमें एक इक्वेशन दे रखी है y इजिकल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव के लिए, कोई प्रोग्रेसिव वेव जो होती है उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, तो होने तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ये देखना है कि भाई इसमें जो क्वांटिटीज बता रखी है वो क्वांटिटीज कौन कौन सी है। तो जैसे इसमें जो x दे रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखना, x जो है यहाँ पर x जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। x जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। t जो है यहाँ पर टाइम है, y जो यहाँ पर दे रखा है y है डिस्प्लेसमेंट, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आपसे ये पूछा है इनने क्वेश्चन में कि यूनिट फाइंड यूनिट एंड डायमेंशनल इक्वेशन, फाइंड यूनिट एंड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ओमेगा एंड के। ओमेगा और के को दो क्वांटिटीज हैं, आपको ये बताना है कि उनकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। आप जानते हैं डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। टाइम की यूनिट आप जानते हैं सेकंड होती है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है। अगर आपसे यहाँ से डायमेंशनल इक्वेशन की बात की जाए तो एक्स के लिए डायमेंशनल इक्वेशन L1 हो जाएगी। ऐसे अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम के लिए क्या हो जाएगी, टी की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट y के लिए देखा जाए तो y के लिए बेटा हो जाएगी, y के लिए क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट है तो l की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो वैल्यूज क्वेश्चंस में दी हुई है। अब आपको ये बताना है कि जो ओमेगा और k है, ओमेगा और k की यूनिट क्या होगी और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। ये आपको सॉल्व करके बताना,
ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर, ये जो थीटा है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो थीटा है ये क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, डायमेंशनलेस हो गई, डायमेंशनलेस हो गई, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यानी इनकी इस क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो इस क्वांटिटी की डायमेंशन के बराबर होगी। ठीक है, तो ओमेगा टी को अपन ने क्या कर दिया, इक्वल टू 1, है ना। क्यों करा है, क्योंकि ये डायमेंशनलेस है। ठीक है, और यहाँ से आपने सॉल्व कर लिया, टी की पावर -1 डायमेंशनल इक्वेशन आ गई, और ऐसे ही के की डायमेंशनल इक्वेशन क्या आ गई, एल की पावर -1। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं पहली एप्लीकेशन से, फर्स्ट एप्लीकेशन से। जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी उसके क्वेश्चन से ये सारे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। प्लीज आप लोग इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके देखना कि आप लोगों को आ रहे नहीं आ रहे क्वेश्चन। ये आज का होमवर्क है आपका। ठीक है, मैं वैसे आपके डाल भी दूंगा, ग्रुप में ही पोस्ट कर दूंगा। मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ, आपको चेक करना है कि इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है आपकी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है आपकी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यू डिवाइड बाय जी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है आपकी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यू जी एम। ठीक है, तो यहाँ सर यहाँ पे आर रेडियस है ना? हाँ, मैं सब लिख रहा हूँ। यहाँ पर टी जो है बेटा वो टाइम पीरियड है। ठीक है, आर को हम ले लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं, आर रेडियस है। ठीक है, जी बचता है आपका, जी जो है यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। फर्स्ट वाली तो नहीं है? ये होमवर्क है आपका, है ना, यस सर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, आराम से करके सॉल्व कर। ठीक है, और एम जो है बेटा इसके अंदर क्या है, मास है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, तीनों इक्वेशंस अच्छे से चेक कर लेना।